Hello students, good morning. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter T ratios. लास्ट क्लास में हम लोगों ने टी रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज को देखा था. आई होप आप उसको याद कर लिए होंगे. उसके रिस्पेक्ट में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं. तो एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए साइन सी कॉस सी. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी राइट एंगल एट बी. ए बी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस ए सी नहीं है. तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए सबसे पहले हम लोग ए सी को फाइंड करेंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी और बी सी का वैल्यू फाइंड करके पुट करके हम लोग ए सी को फाइंड करते हैं. देन साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच. और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ए बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है. वैल्यू को पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कट हो जाएगा 7 बाई 25. हम लोग कभी भी टी रेशियोज को फाइंड करेंगे तो यूनिट को नहीं रखेंगे, यूनिट को क्रॉस कर देंगे. इसके बाद कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है. और एंगल ए के लिए बेस जो है वो ए बी है, तो ए बी बाई ए सी वैल्यू को पुट करेंगे 24 बाई 25 आएगा. उसी तरह से साइन सी और कॉस सी निकालेंगे. तो साइन सी इज इक्वल टू बी पी बाई एच हो रहा है. और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, तो ए बी बाई ए सी. और इस तरह से इसका वैल्यू भी निकल जाएगा. कॉस सी इक्वल टू बी सी बाई कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच. और यहाँ पर एंगल सी के लिए बेस जो है बी सी. तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर. तो आप डायग्राम देख रहे हैं. पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें क्यू 90 डिग्री है. पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड क्यू आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप क्यू आर निकालेंगे. और जब क्यू आर निकल जाएगा तो सबसे पहले tan p एंगल p के लिए tan p निकालेंगे. फिर कॉट आर एंगल r के लिए कॉट आर निकालेंगे. और जब ये दोनों वैल्यू आपके पास होगा तो आप आसानी से tan p माइनस कॉट आर को फाइंड आउट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चंस आराम से आप बना लेंगे इसके रिस्पेक्ट में. क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एंगल A is equal to angle B. Angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B. Then so that angle A is equal to angle B. यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल A और एंगल B जो है एक्यूट एंगल है. और इस तरह से है कि cos A is equal to cos B है. तो हम लोग को शो करना है कि एंगल A is equal to एंगल B होगा. Let ABC is a right angle at C. चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि cos A is equal to cos B और cos A is equal to AC by AB हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू B by H होता है. और A के लिए बेस जो है वो AC है और हाइपोटेनस जो है वो AB है. और एंगल B के लिए बेस जो है वो BC है, हाइपोटेनस AB है. यहाँ पर हम लोग AB और AB को कट करेंगे तो फाइनली AC इज इक्वल टू BC होगा. जैसा कि हम लोग पहले क्लास 9th में थ्योरम पढ़े थे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ पर AC और BC इक्वल है, तो AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A इक्वल हो जाएगा. इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है तो एवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा। जब हाइपोटेनस निकल जाएगा तो साइन थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा निकाल लीजिए, फिर वैल्यू को पुट कीजिए और एवेलुएट कर लीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, यानी कि P और B दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है। हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। फिर आप पहले साइन ए निकाल लीजिए, कॉस सी निकाल लीजिए, कॉस ए निकाल लीजिए, साइन सी निकाल लीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए और फिर एवेलुएट कीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन है इन राइट ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का छोटा सा डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर, और दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR हो जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि h² इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है। तो यहाँ h जो है वो PR है, तो PR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है PQ है, PQ का स्क्वायर, और बेस जो है QR का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे PR का 25 सेंटीमीटर माइनस QR द होल स्क्वायर, PQ का भरेंगे 5 सेंटीमीटर द होल स्क्वायर एंड QR स्क्वायर रहने देंगे। यहाँ पर A माइनस B द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो A² प्लस B² माइनस 2AB होगा, और 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर को कट कर देंगे, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को राइट टू लेफ्ट लेकर आ जाएंगे, और -50 QR सेंटीमीटर को राइट साइड में लेकर चले जाएंगे। और इस तरह से हम लोग फाइनली QR का वैल्यू निकालेंगे, और जब QR निकल जाएगा तो PR भी निकाल लेंगे, और PR निकालने के बाद साइन P। तो P एंगल के लिए हम लोग साइन P निकालेंगे, cos P निकालेंगे और tan P को निकाल लेंगे। तो साइन P इज इक्वल टू P/H होता है, यानी कि QR/PR। वैल्यू को पुट करके फाइंड करेंगे, वैसे ही cos P को फाइंड करेंगे, tan P को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है ट्रू फॉल्स बताना है। तो आप एक्सरसाइज नंबर 8.1 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।